खलील साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। तहरीक इंसाफ पर ख़ासी तनकीद हुई कि 15 अक्टूबर की तारीख़ उन्होंने एहतजाज करने के लिए उसका इंतखाब कर लिया। कल रात उन्होंने एहतजाज का ऐलान वापस ले लिया। इसको तो अप्रिशिएट करेंगे कि एक नेशनल कॉज के लिए उन्होंने अपना सियासी इंटरेस्ट जो है वो साइड लाइन किया। सर, इस पर क्या क्या अप्रिशिएट करना है? ये तो एक अखलाकी इन्हितात है ना। नईम साहब के साथ मेरा कभी ना वो टीवी पे झगड़ा हुआ ना वैसे हुआ, हम दोनों प्रोफेशनल लॉयर हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो था डेली डॉन्स में, डेली सारी अखबारों में आपका टेलीवाइज हो रहा था, इंटरनेशनल न्यूज़ कंसर्न्स पे, मीडिया पे, कि ये हो रहा है पाकिस्तान में। जो उनके सब ग्रुप्स आए हुए थे वो भी इधर ही बैठे हुए थे। तो क्या था, अगर ये बात ना रख दे कि 15 को एहतजाज करना है, ये कौमी सालमियत का सवाल था, एक कौमी वकार का सवाल था। इन्हीं के साथ ये क्यों मसला होता है? 2014 में भी जो चाइना का सदर है वो यहाँ से नहीं आया और वो चला गया आगे अपना इंडिया में। इस तरह 2016 में भी इन्हीं के सीएम को मसला बना, 2022 में भी इन्हीं को सीएम के मसला बना, अभी 2024 से फिर इन्हीं के सीएम को मसला केपी का। आखिर मसला क्या है? मैंने कई दफ़ा बात की है कि आइन ये कहता है, ये मेरे सामने पड़ा है कि पार्लियामेंट ने मुद्दत करनी होती है 5 साल, किसी एक जमात ने नहीं करनी होती। ये दुख लेके बैठ गए हैं कि ये पता नहीं हमारा जो हमारे खिलाफ जो अदमी एतमाद आया था 95 के तहत। सो आई विल नॉट अप्रिशिएट दिस थिंग। हाँ, अगर उससे पहले जब इनसे मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा, सब ने कहा, हर एक बंदे ने कहा कि यार ये वापस ले लें, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जब तक तो नहीं लिया। तो इसके अलावा मतलब ये शर्तों पे मोहब्बत और वफा में उनको राइट्स नहीं ना दे रहे, ना उनको कैंटीन का इस्तेमाल करने दे रहे थे, ना डॉक्टर को मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या ये नहीं, क्या सर ये डिस्क्रिमिनेशन ही होगी कि अगर एक बंदे की खातर हम जो सारा बाकी लोग हैं उनको उनके राइट नहीं मुतासर होते सर? लेकिन आप देख रहे कितना बड़ा इवेंट हो रहा है। आप एक आइसोलेशन से निकल के एक इज्तिमाई कोशिशों में आगे हैं, आप एक इंटरनेशनल लेवल पे आपका एक वकार बन गया है, आप एक नई राह पे, नई सिमत की तरफ चल पड़े हैं। तो ये होती है तरक्की। वरना हम सारे कहते थे ये सफारती जगह पे, ये तो श्रीलंका बना रहे थे। जब जाते जाते शौकत तरीन साहब ने IMF को खत लिख दिया और उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी, और जब हमें मुआहदा करना पड़ा, हालांकि मुआहदा इन्होंने भी 3 साल करना था, किया था, तो उस वक्त फिर आप देखिए कितना नुकसान हुआ है। उसकी वजह से जो हमारी है अपना इंसॉल्वेंसी से हम बचे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है, आम आदमी का जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं। नहीं पर जोधा साहब मेरे भाई हैं, रजा साहब बैठे हैं, कुछ इन कॉमनलिटीज में हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए। जिस तरह APS के वाक़े के बाद सारे इकट्ठे हो गए थे, इस तरह कुछ कॉमन चीज़ें हैं। ये पूरे मुल्क का सवाल है। कल को अगर इनकी गवर्नमेंट आती है तो इनके लिए भी ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा कि ये एक इतनी बड़ी SOC के मेंबर हैं। और ये 2 साल, आपको पता कि अभी जनवरी में हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने जा रहे हैं 2 साल के लिए। तो वो सारी इन्हीं चीज़ों पर बेस करती हैं। ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि पीछे क्या हुआ है। तो इस वजह से बाकी ठीक है, इनकी मेहरबानी, चलो इन्होंने वापस ले लिया। वैसे होना भी नहीं था, रियासतों के खिलाफ कभी इस तरह कोई वो नहीं होता। और नया रियासत से जंग लड़ी जा सकती है कभी भी किसी सूरत में, स्टेट होती है। फिर भी ये इसी तरह हुआ था। अपना जो खाकसार तहरीक थी, उनको बड़ा ज़ुल्म हो गया था कि हमारी बहुत ज़्यादा अपना हो गई है अपना मकबूलियत 1937 में। उसके बाद फिर आप हाल देखते जाए जिस तरह से हाल होता है, बाद में को पूछने वाला भी नहीं होता। रजा साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। खलील साहब, रजा साहब मुझे ये बताएं, ये जिस तरह से खलील साहब भी बात कर रहे हैं कि किसी कॉज के लिए तो इकट्ठे होना चाहिए। अब इशू ये है कि जो आइनी तरमीम की कॉज है, जिसके लिए बिलावल साहब भी खासी कैंपेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हर सूरत इसको लेजिस्लेट करवाएंगे। PTI, जमात इस्लामी, ये 2 जमातें उसको नेशनल कॉज नहीं समझती। वो ये समझती हैं कि हुकूमत अपने इक़्तिदार को सॉलिडिफाई करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। उसका सलूशन क्या निकालेगी पीपल्स पार्टी? मैं समझता हूँ मुज़म्मिल भाई के लेजिस्लेशन या इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब तो उसकी कैंपेन इसलिए कर रहे हैं कि उनकी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ के साथ होने वाला मिसाक़ जमहूरियत का मुआहदा है, जिसको 2 या 4 रोज़ बाद लंदन में APC में 15 मजीद जमातों ने एंडोर्स किया था। उनमें से एक इमरान खान साहब भी थे। वो तो चाहते हैं कि जो एक आईनी अमेंडमेंट है जो कि पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा रही है, उनके इंतखाबी वादा है, उसको लेकर आगे चलें। जाहिर है उनके पास नंबर्स नहीं है, 2 तिहाई अक्सरियत होती तो जाहिर है कि वो खुद ही लेकर आते और अपनी उसको 2 तिहाई चूंकि नहीं है तो कंसेंसस डेवलप करना है, उसके लिए कैंपेन कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लॉबी करना अच्छी बात है, उनकी अपोजिशन करना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपोजिशन में 2 जुमले कह देना कि हमें पसंद नहीं है और ये आपने ये कर दिया, ये तो कोई मुखालफत ना होगी ना, ये तो कोई जमहूरी पार्लियामानी मुखालफत ना होगी। तो जहाँ बिलावल भुट्टो साहब तारीख के हवाले दे रहे हैं, कायद आज़म साहब की तकरीर का हवाला दे रहे हैं, दुराब पटेल साहब की तकरीर का हवाला दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी के मंशूर का हवाला दे रहे हैं। फिर अगस्त 2023 में इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ सिविल सोसाइटी का,
जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 की जरूरत पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम में बहुत सारे वो नुकात जो पूरे होने से रह गए थे उसको आगे ले जाने की बात है। उससे कम से कम 79 या 89 सिविल सोसाइटी के मेंबरान के दस्तखत हैं, उन्होंने इंडोर्स किया है। और मजे की बात यह है कि वो बेनजीर साहबा की, नवाज शरीफ साहब की कोशिश को सराहते हुए ये कह रहे हैं कि ये नुकात होने चाहिए। उसका नंबर 1 पॉइंट है क्रिएशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड। ये पीपल्स पार्टी की बुलाई हुई सेमिनार नहीं है, मुस्लिम लीग का बुलाया हुआ सेमिनार नहीं है, एनजीओ का सेमिनार है और ह्यूमन राइट्स के माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोग, PFUJ, HRCP, दे आर ऑल पार्टिसिपेंट and they unanimously endorsed several points, but the point number 1 is creation of federal constitution। रजा साहब लेकिन देखे ना, ये 19वीं तरमीम जी 19वीं तरमीम को भी तो अंडू करने की बात है ना। अब अगर वो उस दौर में हुई जब आपका इक़्तिदार था, फिर 2013 के अंदर भी नून लीग को कायल नहीं कर सके, 2008 में भी नहीं हुई। इसके अलावा आप पर यह भी तनकीद होती है ना कि जब LFO आ रहा था, रिटायरमेंट की एज बढ़ रही थी, पीपल्स पार्टी ने मुखालिफत कर दी, अभी सपोर्ट कर रही है। तो ये ओवरऑल नज़रियाती पॉलिटिक्स तो फिर कोई नहीं कर रहा, ये कह सकते हैं हम। कंसिस्टेंट पॉलिटिक्स तो है ना मुज़म्मिल भाई, नजरियाती पॉलिटिक्स तो मैं इसकी डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन जाहिर है हर मौका होता है, हर वक्त होता है, किस वक्त कौन सी हुकूमत थी उससे आप कितना बेनिफिट हासिल कर सकते थे। 2006 में जब ये मिसाक साइन हुआ है, उसके 1 साल बाद तो मोहतरमा की शहादत हो गई। तो आप सोचो ना, उस पार्टी ने अपने आप को संभालने में, जहां उस वक्त पाकिस्तान न खप्पे के नारे लग रहे थे, जरदारी साहब ने कहा नहीं पाकिस्तान खप्पे, फिर सारा संभालना, फिर आगे बढ़ना, फिर कोalition गवर्नमेंट बनाना, फिर उस कोalition से एक ऐसा कंसेंसस डेवलप करना कि 18वीं तरमीम लेकर आना। तो ग्रेजुअली होता है, बुनियादी नुकात वही जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ग्रेजुअली होते हैं। माजी में सी है, हर एक से कुछ ना कुछ हो जाता है, कहीं ना कहीं झोल रह जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज एनी। मगर उसके लेकिन डिबेट का आगाज तो हुआ ना, अब 2-3 अक्सरियत नहीं होगी तो बिल पास नहीं होगा, लेकिन किसी को कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखने में या अपनी बेसिक मिसाक जमहूरियत को आगे बढ़ाने में ये तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। बिल्कुल, मैं नंबर पे भी आऊँगा, बिल्कुल नईम हैदर साहब आपकी तरफ आऊँगा। नईम साहब मुझे ये बताएं, इससे पहले तो आईनी तरमीम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पहले तो 15 अक्टूबर का जो एहतजाज आपने मुलतवी किया है, मैं तो खुशाइंदी कहूँगा उसको, लेकिन अब क्या मुलाकात हो गई ज़ाती मुआलिज से खान साहब की? आपके इल्म में है ऐसा कुछ जो हुकूमत कह रही है कि करवा दी गई है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया जी। सबसे पहले मैं बताऊं, खान साहब के हवाले से हमें मुख्तलिफ चीज़ें सुनने में आई कि उनके ऊपर सख्तियाँ की गई हैं, उनकी सेहत के हवाले से भी आया मामला, और हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रजू किया, जो कि हमारे पास एक फॉर्म था कि हमने मौजूद अदालत से रजू करना है। मौजूद अदालत ने हमारी मुलाकात क्या, डॉक्टर की मुलाकात के ऊपर भी एक्सेस नहीं दी, और इस मामले को कहा कि 17 तक मैंने उसके बाद जो है इस केस को इसके अंदर मुलाकात के हवाले से एक्सेस दी जाएगी। तो ये कितनी ही एक मैं समझता हूँ कि लाकानूनियत है मुल्क के अंदर कि एक शख्स का एक बुनियादी हक है। अगर कोई कैदी है, अगर उसे किसी मुकदमे के अंदर पकड़ा हुआ है, तो उसका राइट है कि उसकी फैमिली मिले, वकला मिले, डॉक्टर की एक्सेस हो, यानी ये उसके फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये शामिल है। लेकिन यहाँ पर आना, यहाँ पर एक प्लान, यहाँ पर अपनी जो है वो एक जो आईनी तरमीम चाहते हैं उसकी एग्जीक्यूशन, और ये सारा जो एक मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म मनसूबा बनाया गया जिसके तहत जराब्ता सारा मुनक़ता किया गया और एक्सेस नहीं दी। आज जो एक हमें कहा गया कि डॉक्टर्स जाकर मिलेंगे, पिम्स जो है हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर कोई मुश्किल 2 रुकनी आई थिंक सो टीम गई और वहां पर उन्होंने कहा थी कि वो जाकर चेक करेंगे। लेकिन हमारी एक ही डिमांड थी पहले दिन से कि उनके जाती मुआलज जो है, उनके जो डॉक्टर आसिम है, वो उनके जाती मुआलज हैं, उनकी एक्सेस दी जाए। उनकी एक्सेस अभी तक नहीं दी गई। देखिए, इससे पहले भी 12 ये कहा गया कि डॉक्टर जो है वो उनकी मर्जी का होगा, लेकिन खान साहब ने इनकार किया कि मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है इन पिम्स वाले डॉक्टर्स के ऊपर, क्योंकि इन्होंने पहले भी, आपको याद होगा कि एक टेस्ट लेकर एक मुनज़्ज़म तौर पर जो उस वक्त के थे हेल्थ के मिनिस्टर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जब खान साहब आए थे जी कि हमें बड़े टेस्ट नमूने मिले हैं और जिससे जनाब बड़ी उधर मनशियात। कादिर पटेल साहब की बात कर रहे हैं आप? जी, कादिर पटेल खलील साहब ये कह रहे थे कि अगर आपको अलाउ कर दें तो बाकी कैदियों के साथ ये ज्यादती है, सबके साथ एक कानून लागू होना चाहिए ना, प्रिविलेज क्यों कोई एंजॉय करे? नहीं, देखिए, ये डॉक्टर खलील साहब जो बात कर रहे थे, बात यह है कि इन्होंने खान साहब के ऊपर जो पाबंदी लगाई है उसके साथ साथ दीगर लोगों के ऊपर भी पाबंदी इसी वजह से लगाई है क्योंकि मकसद जो है वो टारगेट खान साहब थे।
अब कोई एक वैलिड रीजन होती है ना, एक जवाब होता है कि किस वजह से पाबंदी है, वो सिक्योरिटी का जवाब है ना, एससीओ का इजलास हो रहा है, कर दिया जाए उस सवाल कॉन्फ्रेंस के अजलास जो है वो शुरू होना है और 14 के बाद मेहमानों ने आना, 15-16 का दिन उन्होंने रखा, लेकिन 3 से लेकर 14 तक मुलाकात क्यों नहीं करवाएगी, क्यों पाबंदी लगाएगी, क्यों डॉक्टर की एक्सेस, क्या उस वक्त एससीओ कॉन्फ्रेंस थी, क्या अदालत जेल के अंदर एससीओ कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या वहां से कैदी जो सारे निकल गए हैं जो सिक्योरिटी के खदशात हैं, क्या वहां पर जो है वो बाकी अमला सारा वहां पर मौजूद नहीं है, सारे वहां पर मौजूद है, अमला मौजूद है, कैदी मौजूद है, और जब उनके डॉक्टर जा रहे हैं तो फिर हमारे डॉक्टर को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? चलें, इसका जवाब क्यों नहीं है? मकसद क्या है? मकसद सुन लें, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद ये था, जो पहले इन्होंने मकसद 3 तारीख से बनाया हुआ था, वो ये था कि जो आईनी तरमीम ये लाना चाहते हैं वो खान साहब को उस हवाले से अपना लाएअमल पार्टी को कोई एहतजाज के हवाले से कोई लीगल स्ट्रेटजी, कोई कौम के लिए पैगाम, कोई ऐसा अमल ना आ जाए ताकि वो जो डाके से वो उठा के लोगों को वो जबरदस्ती, वो जबर, कारोबार बंद करके, ब्लैकमेलिंग करके ये जो आईनी तरमीम पास करवाना चाहते हैं उस मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन क्यों हमें इतलात मिली खान साहब की सख्ती और उन चीजों के हवाले से, तो हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी और मुलतवी भी इसी वजह से की क्योंकि एक लार्जर इंटरेस्ट के अंदर के बाहर से जो है वो एक डेलीगेशन जो है मुख्तलिफ कंट्री से जो है वजीर आजम और ये सारे। इसका जवाब लेने दें, पॉइंट आ गया आपका।